अजमेर में पुलिस के 2 थानों के बीच फंसी कॉल गर्ल्स आखिर मीडिया के हस्तक्षेप के बाद एक थाने की पुलिस गिरफ्त में पहुंच गई, जबकि एक थाना पुलिस ने सेटिंग करने के बाद कॉल गर्ल्स को जायरीन बताकर मामले को रफा दफा कर दिया। पुलिस ने पड़ाव स्थित एक गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर 3 कॉल गर्ल्स सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह रही कि अलवरगेट थाना पुलिस ने इन्हीं 3 कॉल गर्ल्स के साथ ही 2 और कॉल गर्ल्स को शनिवार सुबह ही हिरासत में लिया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। क्लॉक टावर थाना इलाके के पड़ाव स्थित सीआर गेस्ट हाउस में जिस्म फरोशी का कारोबार चल रहा है और वहां कॉल गर्ल्स सहित उनके दलाल और कुछ ग्राहक भी मौजूद है। यह खबर सीओ साउथ गौरव यादव को मिली। सूचना पुख्ता होने के बाद पुलिस द्वारा बोगस ग्राहक भेजकर पहले तस्दीक की गई, बाद में कार्रवाई करते हुए गेस्ट हाउस से 3 कॉल गर्ल्स सहित 1 दलाल, 2 ग्राहक और गेस्ट हाउस के संचालक सहित मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार तीनों कॉल गर्ल्स मुंबई की रहने वाली हैं और अजमेर में जिस्म फरोशी के कारोबार में लिप्त रही हैं। कॉल गर्ल्स के साथ पकड़ा गया दलाल फारूक उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला है, जबकि ग्राहक के रूप में मौजूद रामगंज निवासी सूरज और माधव कॉलोनी निवासी सुनील को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले में गेस्ट हाउस के संचालक चूलाराम और मैनेजर रमेश कुमार को भी हिरासत में लिया है। आज करीब 3 बजे एसएचओ क्लॉक टावर ने मुझे बताया कि मुखबिर ने सूचना दी है सीआर गेस्ट हाउस में प्रोस्टिट्यूशन के कुछ लड़कियां ठहरी हैं और दलाल और ग्राहक सभी वहीं पर मौजूद हैं, जिस पर संपूर्ण प्रोसीजर को अपनाते हुए वहां पर रेड मारी गई। दौरान रेड दलाल गिरफ्तार हुआ, 2 ग्राहक, 3 लड़कियां और होटल के मैनेजर और मालिक सभी को जो है कि गिरफ्तार किया गया। लड़कियां अभी तस्दीक की जा रही। लड़कियां वैसे तो काली गुदी कोई एक जगह है वहां की बता रही हैं। इस मामले का रोचक पहलू यह है कि जिस्म फरोशी के इस कारोबार की इतला सबसे पहले शनिवार सुबह अलवरगेट थाना पुलिस को मिली थी। अलवरगेट पुलिस द्वारा आम का तालाब से 5 युवतियों सहित कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन बाद में बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। पुलिस के पास फिलहाल इस बात का कोई जवाब नहीं है कि आखिर किस आधार पर सेक्स रैकेट के सदस्यों को छोड़ा गया। पुलिस द्वारा इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा कि सुबह जब इस रैकेट की 5 सदस्याएं पकड़ी गई थी तो आखिर 2 और कहां गईं। अलवरगेट पुलिस थाने में मैंने एसएचओ से स्वयं पता किया इस मामले में। मेरे पास भी ऐसी सूचना आई थी, जिस पर ऐसा पता चला है कि लोकल नागरिकों के वहां पर शिकायत आई थी कि कुछ लोग वहां पर ठहरे हुए हैं जो अवांछनीय तत्व हैं, जिस पर पुलिस वहां पर गई। जो लोग ठहरे हुए थे उनकी आईडी प्रूफ वगैरह तस्दीक करके उन्हें छोड़ दिया गया। उस समय कोई इस प्रकार की सूचना नहीं थी। ये तस्दीक की जाएगी कि क्या ये वही थी या जो भी है, लेकिन उस समय उन्होंने आईडी प्रूफ देखी और आईडी प्रूफ ने देखते हुए उस हिसाब से छोड़ दिया था, ऐसा बताया उन्होंने। ये रामदेव बिहार कॉलोनी आम के तालाब की पाल के पास में ये 2-4 दिनों अभी किराए पे दिया था मकान, जिसमें 5 लेडीजें थी और 2 लड़के थे। और यहाँ जो महिला जो पड़ोस में रहती है, ऊपर चढ़ के देखा उन्होंने, भाई रात को 11-12 बजे जो आदमी आ रहे हैं, गलत काम हो रहा है और 4 व्हीलर भी आ रहे हैं इनके रात को 2:30-3 बजे। औरतों ने भी देखा था, इनको बोला भी था भाई कौन है क्या है। और कालू नाम का लड़का है, उन्होंने उसको किराए पर रखा था यहाँ। तो वो आज आया, पुलिस वाले भी आए तो सुबह उनको ले गए, हमारे साथ सामने ले गए, उनको पकड़ के। अभी छोड़ा या नहीं छोड़ा उनको मालूम है ना। रात को चौकी से 2 आदमियों को हमने बुलाया, ठीक है। उन्होंने रात भर पूरी घटनाक्रम जो था उन्होंने देखा, चेक किया। उसके बाद सुबह जो कार्रवाई करनी थी उन्होंने वो करी। उससे पहले उनके जब पुलिस वाले यहाँ जो आए थे उन्होंने चेक किया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक लड़की, दो लड़के और आए थे मोटरसाइकिल पे, उन्होंने भी, वो भी 2-3 घंटे रुके। उसके बाद क्या हुआ, क्या हम भी हमारे कामों से लग गए। अब इनको अगर छोड़ दिया जाता है तो ये सरासर गलत है, क्योंकि पुलिस वालों ने ये चेक कर लिया था। रात भर, पूरी रात इन्होंने, कम से कम रात को 2 बजे तक इन्होंने पूरी कार्रवाई की है। उसके बाद ये आम के तालाब बोला ही ना, वो पानी की टंकी के पास में। और मेरे तो बिल्कुल सामने रह गया ना, तो मारे तो सामने ऊड़ तांग बैठ तांग दिन में, मतलब मेरे सामने बिल्कुल नजर आती है। यहाँ किस तरीके की घटनाक्रम होता है? अब घटना तो हमने नहीं देखी, बाकी लोग ऐसे लोग आते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां भी आती है और एक से एक लड़कियां आती है, कभी इधर से निकलती है तो कभी उधर पीछे से कूद के आती है। मोटरसाइकिल वहां पहाड़ के उतार देते हैं, वहां से आके और वो इधर से निकलेगा, लड़कियां पीछे से निकलेगी। कई बार है जो सामने से निकल के जाती है। आज सुबह तो कौन, रात से हो रहा है। पुलिस वाले रात को आके देख के गए थे।